यदि हम 5 चीज़ों को सही कर लें या कहें कि 5 चीज़ों के साथ हमारा तालमेल अच्छा हो, तो हम एक निरोगी, स्वस्थ और बेहतर जीवन जी सकते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है। इन 5 तत्वों के साथ हमारा तालमेल अच्छा हो तो निश्चित तौर पर हम शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रह सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि हम इन 5 तत्वों के साथ अच्छे तालमेल कैसे रखें। हमारे शरीर की बनावट में 72% पानी, 12% पृथ्वी, 6% वायु, 4% अग्नि और 6% आकाश है। 5 तत्वों में से सबसे अधिक जल की सहभागिता है, इसलिए हमको जल पर विशेष ध्यान देना चाहिए। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारे शरीर में 72% पानी है और धरती का भी 72% भाग पानी है। इसलिए हमको ऐसा खाना खाना चाहिए जिसमें 72% पानी पाया जाता हो। जैसे सब्जियों में 72% पानी पाया जाता है और फलों में 90% तक पानी पाया जाता है। तो इसलिए हमको अपने भोजन में ज़्यादातर सब्जियां और फल को शामिल करना चाहिए। और आप जो पानी पीते हैं, यह आप सुनिश्चित करें कि वह आपके लिए शुद्ध है। पानी में स्मृति होती है, मतलब पानी में याददाश्त होती है। पानी पर कई शोध हुए जिसमें कि शोधकर्ताओं ने भी पाया कि पानी में याददाश्त होती है। तो इसलिए आपको इसका ध्यान रखना चाहिए कि जो आपको पानी दे रहा है वो किस भाव से दे रहा है, यह भी मायने रखता है अपने आप में। वो आपको पानी अच्छे भाव से दे रहा है या नकारात्मक भाव से दे रहा है। यदि आप उस पानी को तुरंत पीते हैं, बिना स्थिर हुए उसी भाव में पीते हैं, तो पानी आपके भीतर उसके आधार पर ही कार्य करेगा। यदि आप पानी को नल से निकाल करके तुरंत पी रहे हैं, तब भी यह आपके पीने योग्य नहीं है, क्योंकि पानी फोर्स के साथ आ रहा है, उसमें रासायनिक क्रिया हो रही है, उसकी आणविक संरचना में परिवर्तन हो रहा है। तो उस पानी को पहले कुछ देर तक रख देना चाहिए, स्थिर होने देना चाहिए और स्थिर होने के बाद ही पानी को पीना चाहिए। तो इसलिए पानी के प्रति हमारा व्यवहार कैसा है, यह बहुत मायने रखता है। पानी हम जिस भाव से पीते हैं, पानी उसी के आधार पर हमारे शरीर में कार्य करता है। पानी को जब भी पिए
सजग होकर, पानी के प्रति सचेत होकर, पानी को अच्छे भाव से महसूस करते हुए पिएं। यदि आप अच्छे भाव से पानी को पीते हैं तो यह आपके शरीर के भीतर विशेष रूप से काम करेगा। यदि आप अपने शरीर में पानी तत्व को सही कर लेते हैं तो इसका मतलब है आपका जीवन 72% बेहतर हो गया। अब बात करते हैं दूसरे तत्व की, पृथ्वी या धरती, जिसकी सहभागिता हमारे शरीर में 12% है। हम जो खाना खाते हैं तो इसका मतलब है कि हम धरती का एक अंश निगल रहे हैं। तो भोजन के प्रति आपका व्यवहार या रवैया कैसा है, ये बहुत मायने रखता है। यदि हम उस सभी अंशों के प्रति आभारी होते हुए भोजन करें जो हमारे जीवन के लिए अपना जीवन त्याग रहे हैं, तो भोजन निश्चित रूप से आपके शरीर में विशेष प्रकार से काम करेगा। तो हम जब भी भोजन करें तो अच्छे भाव से करें और आभार व्यक्त करते हुए भोजन करें, क्योंकि भोजन में भी स्मृति होती है। तो हम पृथ्वी तत्व को मेंटेन भोजन के रूप में कर सकते हैं और यदि हम खेतों में काम करते हैं या बागवानी करते हैं तो हमको पृथ्वी से जुड़े रहने का एहसास रहता है। हम अनुभव करते हैं कि हम मिट्टी से जुड़े हुए हैं। यदि आप खेतों में काम नहीं करते हैं या बागवानी नहीं करते हैं तो कोशिश करना चाहिए कि प्रतिदिन कुछ समय नंगे पैर चलें, जिससे आपको मिट्टी से जुड़े रहने का अनुभव हो सके। आप महसूस करें कि आप मिट्टी से जुड़े हुए हैं। यदि आप पृथ्वी तत्व को 12% सही कर लेते हैं, या ऐसा कहें कि धरती तत्व के साथ अपना तालमेल अच्छा रखते हैं, तो आप अब अपना जीवन 84% बेहतर कर लिए। अगला तत्व आता है वायु। वायु हमारे शरीर में 6% है और उसमें हम जो सांस के रूप में लेते हैं वह 1% से भी कम है। वायु 5 प्राणों में से एक है, इसलिए इसे प्राणवायु भी कहा जाता है। हम बिना भोजन और पानी के कुछ दिन तक जीवित रह सकते हैं, परंतु वायु के बिना कुछ मिनट ही जीवित रह पाएंगे, क्योंकि वायु का जो असर होता है वो तत्काल होता है। इसीलिए
पांच तत्वों में वायु तत्व में सबसे अधिक ताकत होती है। यदि आप वायु को सही और सक्रिय करना सीख लेते हैं तो यह आपके अंदर और बाहर की ताकत के लिए बहुत ही उपयोगी है। यह आपको बलशाली बनाती है। यह आपकी शक्ति में जबरदस्त वृद्धि करती है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, बजरंगबली, पवन पुत्र हनुमान, वह के पुत्र थे, तो इसीलिए वो बहुत ही बलशाली थे। तो हम कैसे वायु के साथ अपना तालमेल अच्छा रखें? वैसे तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं जहां पर कई लोग प्राणवायु को सक्रिय करना सिखा रहे हैं या वायु पर नियंत्रण पाना सिखा रहे हैं। इसके लिए बहुत आसान है। इन पांच तत्वों में से वायु पर सिद्धि पाना या वायु को समझना या वायु पर नियंत्रण पाना आसान है। तो आपको शुद्ध वायु के संपर्क में रहना चाहिए। आप अपने सांसों पर ध्यान दें, सांसों को अपने महसूस करें। आप महसूस करें आप अपने भीतर कैसी वायु ले रहे हैं। आप ऐसे स्थान पर जितना संभव हो उतना अधिक समय व्यतीत करें जिससे आपको शुद्ध वायु मिल सके। जिस प्रकार से आप जल से प्रतिदिन स्नान करते हैं, जल स्नान से है, वैसे ही आप वायु स्नान कर सकते हैं। तो प्राणवायु भीतरी प्रक्रिया है जो हमारी नाभि से होकर के हमारे गले के बीच सक्रिय रहती है। तो इस तरह से यदि हम वायु तत्व के साथ अपना तालमेल अच्छा रखते हैं तो हमारा जीवन 90% और बेहतर हो गया। अब चौथा आता है अग्नि तत्व। तो अग्नि में वैसे 5 आयाम हैं। पहला है प्रजनन अग्नि, दूसरा है पाचक अग्नि, तीसरा है मानसिक अग्नि, चौथा है हृदय अग्नि, पांचवा है अंतर अग्नि। यदि हम इनमें से 3 अग्नियों पर भी काम कर लें तो हमारे लिए काफी है। वैसे जब हम वायु पर नियंत्रण पा लेते हैं तो अग्नि तत्व के बहुत करीब होते हैं। आपके भीतर किस प्रकार की अग्नि चल रही है, इस पर विशेष रूप से ध्यान दें कि आपके भीतर प्रेम की आग, करुणा की आग, लालच की आग, क्रोध की आग या नफरत की आग, किस प्रकार की आग जल रही है, इस पर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए और एहसास करना चाहिए कि आपके भीतर किस प्रकार की अग्नि जल रही है।
अग्नि का मतलब ऊष्मा से है। यह हमारे शरीर के भीतर पाचन क्रिया को मेंटेन करता है। यदि आप अग्नि तत्व के साथ अच्छे तालमेल में हैं तो आपका जीवन 94% बेहतर हो गया। यदि हम इन 4 तत्वों को सही कर लेते हैं तो आकाश तत्व अपने आप सही हो जाएगा। आप उसको उसी पर छोड़ दीजिए। जब हम अग्नि तत्व पर सिद्धि पा लेते हैं तो हम आकाश तत्व के बहुत ही निकट होते हैं। तो कहने का तात्पर्य है, यदि हम इन 4 तत्वों पर काम करें, हम इन 4 तत्वों के साथ अपना व्यवहार अच्छा रखें, इन 4 तत्वों की अहमियत को समझें, हम इन 4 तत्वों को यदि हम इसको सही कर लेते हैं तो निश्चित तौर पर हम शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से स्वस्थ रहेंगे और